बता दिया है कि आप हमारे प्रेसिडेंट से कितना प्यार करते हैं, कितना मोटिवेट किया है उन्होंने हम सभी को। वैसे तो श्री जीपी शर्मा जी का विजन हम बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हैं एंड उन्होंने जो एक बात कही है कि हमें हमेशा हमारे उद्देश्यों पर बिल्कुल फोकस रहना चाहिए, गोल्स हमेशा क्लियर रखने चाहिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी एक संदेश दिया है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं और हम सभी के लिए भी। अब इसी के साथ आप सभी की तालियों के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कबज्जा श्री जीपी शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीवन। द विजनरी लीडर हियर I'm calling upon on the stage the president of Kajja, alumnus of 1993, branch mechanical production, and by profession he is an industrialist. Good evening. क्या मजा नहीं आया? अभी तो हमने हाइटी करी है, दिन में लंच किया है, जोश नहीं है। गुड इवनिंग। खम्मा गणी जयराम जी की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू बागमार, खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल श्री विनोद जी जांगीड़, गेस्ट ऑफ ऑनर आशीष जी, इसके अलावा अन्य गेस्ट ऑफ ऑनर्स, हमारे गुरुजन जिन्होंने आज हमें शिक्षा प्रदान करी और उसी शिक्षा की बदौलत हम शहर के इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका श्रेय हमारे गुरुजनों को जाता है। हमारे गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां। मेरे प्यारे साथीगण और कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राएं, मीडिया से आए हुए प्रतिनिधिगण, इनवाइटेड गेस्ट, सभी वेंडर्स, मैं आज अध्यक्ष के तौर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा इमोशनल कर दिया आप लोगों ने अभी। जीपी बॉस जिंदाबाद, जीपी बॉस जिंदाबाद। लगता है मुझे नेता बना के रहोगे आप लोग। इस तरह अगर नारे लगते रहे तो जीपी शर्मा जी को कोई स्टेप लेना पड़ेगा राजनीति में आने का। जीपी बॉस जिंदाबाद, 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 जीपी बॉस जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीपी बॉस जिंदाबाद। जीतेगा क्या? जीत गया, जीपी बॉस जीत गया। क्रैक्स 2025। लोग सोच रहे होंगे यार ये क्रैक्स क्या है? नाम भी बड़ा इंटरनेशनल नाम है क्रैक्स। आप वेबसाइट पे सर्च करे हुए, दिस इज इंटरनेशनल नेम। क्रैक्स हम लोगों ने नाम चुना जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि हमें जो रियूनियन का कार्यक्रम करना है, इसके साथ साथ में हमें जो एक्सपो का भी कार्यक्रम करना है, तो इस दोनों कार्यक्रम को हमने मर्ज करके KREX नाम दिया, कबकजा रियूनियन एंड एक्सपो 2025। रियूनियन हमारी एसोसिएशन 2016 में फाउंड हुई थी। रियूनियन करीब करीब हर साल होती रही है। इससे पहले भी 2023 में रियूनियन हुई थी। 2024 में रियूनियन नहीं हो पाई थी। उसका कारण था कि 2024 में चुनावी घमासान मचा हुआ था। चुनाव थे हमारे सितंबर में, तो चुनाव के कारण जो है समय नहीं मिल पाने के कारण 2024 में जो है रियूनियन नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग जो है आज इस छत के नीचे 2 साल बाद मिल रहे हैं और देख के ये लग रहा है कि भारत के हर कोने से, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई दुबई से आया है, कोई बाहर से चल के आया है। मतलब मैं आपको इस क्रैक्स की जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जब हमने 3 महीने पहले डेट डिसाइड किए, निर्णय लिया, हमारी जो क्रैक्स मैनेजमेंट कमेटी पिछले 2 महीनों से दिन रात मेहनत कर रही है हमारी कमेटी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, और मैं सभी मेरे जो है कमेटी मेंबर्स को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी दिन रात की मेहनत जो आज रंग लेकर आई है। रियूनियन के साथ में एक्सपो लगाने का हमारा ऑब्जेक्ट ये था,
चूंकि हम लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, टेक्निकल फील्ड से होने के नाते हमारे कुछ लोग जो है अपना व्यापार कर रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों न, देखिए एक हमें फाइनेंस भी चाहिए होता है, फंड भी चाहिए होता है किसी भी प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए, तो हर साल फंड का मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों न हम इसको कॉमर्शलाइज कर देते हैं, इसको हम जो रियूनियन के साथ साथ में जो है इसमें हम एक्सपो का भी आयोजन करते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट बेस पे फर्स्ट टाइम जो है एक्सपो का आयोजन किया है और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है। स्टॉल भले ही कम हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ पे जो है आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी फिनेस्ट्रो ने भी स्टॉल लगाई है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी 20,000 करोड़ का ग्रुप है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने भी स्टॉल लगाई है। इसके अलावा किर्लोस्कर पंप ने भी स्टॉल लगाई है। इसके अलावा जो है ईवी व्हीकल बनाने वाली कंपनी ने भी लगाई है और मल्टीनेशनल कंपनी डाइकन जो जापान की कंपनी है, उन्होंने भी विश्वास जताया हम पे और स्टॉल लगाई है। तो हमारे लिए तो ये बड़े गर्व की बात है। सभी एग्जीबिटर्स का और सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए कि आज इनकी बदौलत ही, इनके फंड्स की बदौलत ही आज हम लोग इतना भव्य आयोजन कर पा रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमें विश्वास जताने के लिए। और मैं इस मंच से यह आग्रह करना चाहूंगा, हमारे जो भी आर्किटेक्ट है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी घर के प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, उनसे सभी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने हम पे विश्वास जताया है, हमको भी इनको लौटाना चाहिए, इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, इनको व्यापार देना चाहिए। तभी इस हाथ दे इस हाथ ले, अगर इस तरह की भावना से हम काम करेंगे तो निश्चित ही हमको आगे स्पॉन्सरशिप मिलने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अभी हमने आज कपकजा सेविनियर एंड डायरेक्टरी का विमोचन किया। इस डायरेक्टरी का निर्माण करने का हमने करीब जो है 1.5 साल पहले निर्णय लिया था कि हम कपकजा सेविनियर एंड डायरेक्टरी का निर्माण करेंगे, जिसमें हमारे सभी सदस्यों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी और इससे जो है सदस्यों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आज सपोज करिए कोई घर बना रहा है, उसको आर्किटेक्ट चाहिए, आर्किटेक्ट ब्रांच का हमने अलग से कॉलम बनाया है। किसी को एयर कंडीशनर लगाना है, एयर कंडीशनर ब्रांच का जो है उसमें है। ऐसे करके सभी तरह की कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोडक्शन है, हर ब्रांच की हमने जो है उसमें अलग अलग इंडेक्स बना के डायरेक्टरी का निर्माण किया है। इसके अलावा जो आज तक की जो गतिविधियां हुई है संस्था में, उसके हमने सेविनियर बनाई है। और ये मैं बताऊंगा कि मेरे इस टेन्योर का, मतलब मेरे अभी तक के टेन्योर का ये सबसे अच्छा अचीवमेंट है मेरा, और ये सबसे सफलतम। मैं अगर किसी चीज को सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बताऊंगा तो मैं कपकजा सेविनियर एंड डायरेक्टरी को देना चाहूंगा, जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं ये चैलेंज करता हूं इस चीज को। तो इसके लिए डायरेक्टरी की सारी टीम, जो हमारे लोग इसमें सब शामिल थे, उन्होंने हर सदस्य की डिटेल जुटाई। एक बार फोन किया, 2 बार किया, 10 बार फोन किया, बार फोन किया और इतनी बेहतरीन डायरेक्टरी का निर्माण किया। वो सभी बधाई के पात्र हैं। अभी जैसे हमने फिल्म दिखाई खास मुलाकात खेतान पॉलिटेक्निक एलुमनी के साथ, ये विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना इस तरह का हम एक कार्यक्रम शुरू करें, जिससे हमारे जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको एक प्रेरणा मिले कि हमारे जो सीनियर थे वो आज अच्छी जगह काम कर रहे हैं। कोई इंडस्ट्री डाल के काम कर रहा है, कोई अपना बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है। तो इस तरह का जो ये एपिसोड है वो महीने में अभी हम एक बार इसकी शूट होगी। जो भी एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उसका अभी महीने में एक बार इसका शूट होगा, उसका प्रसारण होगा। उसके बाद में हम इसको फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार करेंगे, महीने में 2 बार करेंगे, और इससे छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। अभी जैसे हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि हमारे संस्थान में कुछ फंड अगर स्पेयर बचता है, जैसे आज हम ये क्रैक्स का आयोजन कर रहे हैं, सपोज करो हमने यहाँ से कुछ मान लो 2-5 लाख रुपए का फंड बचाया, तो माननीय मंत्री महोदया से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ फंड बचता है तो हम कॉलेज में CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम कुछ करते आए हैं।
अभी हमने करीब लगभग 3 लाख रुपए लगा के, चूंकि मैं वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूं, तो मैं जब कॉलेज जाता था तो मेरी तो जीभ में ही टेस्टर लगा हुआ है। आप मुझे कोई सा भी पानी लाके दे देंगे तो मैं बता दूंगा यार पानी की हार्डनेस इतनी है, TDS इतना है, लगभग बता दूंगा मैं। इतना तो मेरे को अनुभव हो गया, करीब मेरी 25-26 साल का तजुर्बा है मुझे। एक बार ऐसे ही शर्त लगी थी, हमें 3 मित्र थे हम, तो बोले यार हम शर्त लगाते हैं कि आसपास TDS अगर कोई बताएगा तो उसको जो है एक पार्टी देंगे। तो लगभग मैंने 35 TDS बताया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो है 36 TDS ही निकला उस पानी का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉलेज जाते थे तो कॉलेज के जो पानी में बहुत हार्डनेस थी, 500 ppm हार्डनेस का पानी था, लेकिन मैं हर बार बात छुपाता था। प्रिंसिपल साहब के रूम में जाता था तो प्रिंसिपल साहब के वहां जो है वो पानी आता था, तो मैं ये टाल के पानी नहीं पीता था कि नहीं इट्स ओके, लेकिन मेरे को अंदर से मैं जानता था दिस इज नॉट सुटेबल फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी पीने के लिए सुटेबल नहीं है। मैंने उसी दिन से सोच लिया था संस्था में अगर कभी फंड आएगा तो मैं संस्थान में एक स्वच्छ जल मंदिर जरूर बनाऊंगा, और ये मेरा सपना पूरा हुआ। अभी हमने जो है एक स्वच्छ जल मंदिर का निर्माण किया है, उसमें 2 जगह हमने RO प्लांट लगाए हैं, 2 जगह वाटर कूलर लगाया है और पूरा कियोस्क बनाया है, और सभी छात्र जो है प्योरीफाइड वाटर पीते हैं। इसके लिए मैं कॉलेज प्रशासन को भी और विशेष रूप से रुगाराम सर, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रुगाराम सर का मैं परिचय हालांकि इस मंच से देना वो है, लेकिन रुगाराम साहब जो मंत्री महोदया बैठी हुई है उनके पतिदेव हैं रुगाराम सर, और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि कॉलेज में 5000 पेड़ रुगाराम सर द्वारा 5000 पेड़ लगा दिए गए अभी तक। हरा भरा ग्रीन खेतान क्लीन खेतान सर का मिशन है, 5000 पेड़, और हर पेड़ अभी जिंदा है, खुद पानी देते हैं, बोरवेल कराया है। इनके लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए रुगाराम सर के लिए। मैडम चूंकि आप सरकार में है तो मेरी इस मंच से कुछ, मेरी कॉलेज के लिए कुछ मैं डिमांड करता हूं। अगर आप मेरी बात को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए तो हम आपके लिए कृतज्ञ होंगे। मैं 1993 से पास आउट हुआ था उस कॉलेज से, और मैं आज भी कॉलेज में जाता हूं तो कॉलेज की दशा लगभग वैसी ही है, और मैं बोलूं तो वर्कशॉप्स की हालत तो पहले से भी बदतर है। ऐसा क्यों? ये कैपिटल का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जयपुर कैपिटल है हमारी, कैपिटल का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और उसका स्तर इस तरह है। मैं इस मंच से आपसे ये डिमांड करता हूं कि हमारी कॉलेज में जो है 500 छात्रों को बैठने के लिए कोई ऑडिटोरियम की सुविधा नहीं है। हम कोई एक्सपर्ट लेक्चर भी करते हैं और हम चाहते हैं कि कॉलेज के सभी छात्रों को इकट्ठा करके लेक्चर दे, तो हम उसमें असमर्थ होते हैं, क्योंकि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स हॉल है, उसकी जो कैपेसिटी मेरे हिसाब से 100 से 125 बच्चों की है, तो बाकी के बच्चे जो है एक्सपर्ट लेक्चर से वंचित हो जाते हैं। तो अगर आप मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात को पहुंचाए और हमारी कॉलेज में ऑडिटोरियम का अगर एक निर्माण करा दे तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे मैडम। इसके अलावा कॉलेज के उस टाइम पे जो है हम ऐसे ही थड़ी पे जाके चाय पीते थे, और आज भी स्तर लगभग वैसा ही है, एक छोटा सा वैसे ही वो बना रखा है, उसमें वही चाय और कुछ छोटा मोटा कचौरी पकौड़े मिल जाती है। लेकिन आज जमाना इतना बदल गया है मैडम, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो एक कैफेटेरिया का भी निर्माण होना चाहिए वहां पे, जहां पे बच्चे एक अच्छे हाइजेनिक एटमॉस्फेयर में वहां पे लंच कर सके, नाश्ता कर सके। इतना बड़ा कॉलेज है जयपुर शहर का, छोटे मोटे 1-2-5 करोड़ रुपए सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। और ये घोषणा तो मुझे लगता है ये घोषणा तो मुख्यमंत्री जी नहीं, आप ही आज इस मंच से कर सकती हैं कि ये दोनों काम हमारे जो है अगले 6 महीने के अंदर जो है सैंक्शन हो जाएंगे और चालू हो जाएंगे मैडम। कॉलेज में हम लोग समय समय पे जॉब फेयर भी लगाते रहते हैं, जब भी आवश्यकता होती है जॉब फेयर लगाते हैं। और
अभी मेरे दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है कि हम लोग जो हमारी कॉलेज की जो वेबसाइट है उससे एक जॉब पोर्टल हाइपरलिंक करेंगे। जॉब पोर्टल, सपोज करो मेरी फैक्ट्री में मुझे 5 लोगों की आवश्यकता है, तो हमारी कपकजा की वेबसाइट पे जो है जॉब पोर्टल लॉन्च करेंगे और उसमें जो है पूरी वैकेंसी फ्लोट होगी। और मैं आज हमारे इस हॉल में सभी एलुमनी बैठे हैं, तो उनसे गुजारिश जरूर करूंगा कि खेतान के बच्चों को अवश्य प्राथमिकता दें। अगर वो आपके पैरामीटर में अगर 19 भी बैठ रहे हैं ना वो, तो आपको खेतान के बच्चों को रोजगार देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और बड़े भाई या सीनियर होने के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एक हम कपकजा डोनेशन फंड का भी निर्माण करने जा रहे हैं जल्दी। उसमें क्या है, हम एक बैंक अकाउंट खुलाएंगे कपकजा डोनेशन फंड। तो उसमें जो भी भामाशाह है, जो भी डोनेशन देना चाहते हैं, तो डेडिकेटेडली उस अकाउंट में वो फंड जमा होगा और उस फंड को हम जो है कॉलेज के CSR में ही खर्च करेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस कपकजा डोनेशन फंड में बढ़ चढ़ के जो है डोनेशन करें। इसके अलावा अभी फरवरी मार्च के महीने में जो है भव्य स्पोर्ट्स लीग का आयोजन हुआ। उसके जो हेड थे मिस्टर रघुवीर सिंह जी, मैं उनका भी इस मंच से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करी और उस स्पॉन्सरशिप से जो पैसा बचा उससे हमने जल मंदिर का निर्माण किया। आपके इस योगदान को हमेशा याद किया जाएगा रघुवीर जी। आपने जो फंड कलेक्शन करके दिया उससे आज कॉलेज के बच्चे जो है स्वच्छ जल पी रहे हैं। इस क्रैक्स 2025 के जो है संयोजक है श्री एन राम जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अपना दिन रात का समय देके उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में कमी रहना स्वाभाविक है। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी व्यक्ति 100% नहीं होता। मैं भी 100% नहीं हूं। अगर किसी भी मेरे सदस्य को किसी भी तरह की कोई तकलीफ उठानी पड़े तो मैं इसी मंच से अग्रिम क्षमा याचना मांगता हूं। ये सब हम लोगों का कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है, तो हमें क्षमा करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं पुनः मैडम मंजू वाघमार जी का, परसों हम रात को गए, पहले जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का आने का प्रोग्राम था, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और हम जल्द ही कपकजा स्पोर्ट्स लीग 2026 जो कि फरवरी या मार्च में होगा, पुनः मिलेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को हार्दिक बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय कपकजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर ने जो रिक्वेस्ट की है मैम से, आई एम श्योर कि मैम अभी अपने स्पीच में उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर मंजू भागमार जी, our honorable state minister for PWD। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम मैम का स्वागत करते हैं। महिला एवं बाल विकास बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार की राज्य मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। डॉक्टर मंजू भागमार। राजस्थान में शायद सबसे ज्यादा डिग्रियां, पढ़ाई में सबसे ज्यादा डिग्रियां मैडम के पास ही है। मैडम का भी प्रोफाइल हम दिखाएंगे इसमें। आई थिंक अनगिनत डिग्रियां हैं मैडम के पास में, तो मैडम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। आज खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के एल्यूमनाई एसोसिएशन द्वारा जो आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसके अंदर एल्यूमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में CP शर्मा साहब, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल जहांगीर जी, आशीष जी और एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सभी मेंबर्सगण, सभी एल्यूमनाई जो यहाँ आज पधारे हैं
और हमारे पत्रकार बंधुओं, हमारी मातृशक्ति और सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहूँगी, स्पेशली रूप से आपके जो चेयरमैन साहब हैं शर्मा जी, कि आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित करवाया है और सभी लोग आज यहाँ पर, जैसा कि बताया गया है कि दूर दूर से अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हैं। सब लोगों ने एक तरह से गेट टुगेदर हुई और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पर। और पहली बार जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर आपने एक एक्सपो का आयोजन भी यहाँ पर किया है। अपने जो प्रोडक्ट उन लोगों ने बनाए हैं उनकी स्टॉल्स भी लगाई है आपने यहाँ पर। अपने बच्चों को यहाँ पर एक बहुत अच्छा इवेंट भी आपने शुरू किया है कि यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप दी गई है। निश्चित रूप से वो बच्चे भी बहुत मोटिवेट होंगे कि हमें जो है, जो हमारे एल्यूमिनाई हैं उनके द्वारा हमें यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई है। डायरेक्टरी आपने यहाँ पर की है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी कि सब बच्चों के नंबर ढूंढना, उनके फोन नंबर लेना, उनका एड्रेस लेना, वो क्या कर रहे हैं, कब से, जब से, जैसा कि अभी मुझे शर्मा जी ने बताया था कि शायद 81 या 88 के काफी बुजुर्ग लोग भी जो यहाँ पर काफी एज में है, वो लोग भी आज यहाँ पर आए हैं। अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग जो है, जिस कॉलेज से हम पढ़े हैं उस कॉलेज के सभी बच्चे जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुए और आपने एक बहुत ही अच्छा एसोसिएशन बनाकर जो है, जो अपने क्षेत्र में बहुत आगे प्रगति कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। अभी काफी लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया था और अपने क्षेत्र में उन्होंने एक अपना नाम कमाया है। निश्चित रूप से जो है उनको देखकर सब मोटिवेट भी हो रहे हैं, इंस्पायर भी हो रहे हैं कि हम लोग भी जो है अपने क्षेत्र में इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट ने भी अभी जब से जो है 2023 के अंदर गवर्नमेंट आई है और हमने पहले ही साल के अंदर जो है राइजिंग राजस्थान बना, राइजिंग राजस्थान जो है वो हमने शुरू किया। उसके तहत जो है इंडस्ट्रियल के लिए जो है जितने भी बाहर से जो लोग हैं वो राजस्थान के अंदर आए, क्योंकि आप लोग वो अदर स्टेट से भी आए हुए, बाहर से भी आए, जो अपना एक तरह से अपना इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, छोटे छोटे उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको भी जो है हम लोग जो है उसमें बुला रहे हैं। और हम लोगों ने अपनी जो पॉलिसीज है, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, उसमें भी काफी चेंजेस किए हैं और काफी छूट भी दी गई है हमने उसमें, ताकि लोग जो है राजस्थान में आकर अपने उद्योग धंधे लगाएं। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, लेकिन इस बार जो है हमें काफी अच्छा हमें उसका रेस्पॉन्स दिखा है। और इस बार चूंकि पहले ही साल में जो है हमारी ये नियत थी कि हम लोग पहले ही साल में राजस्थान को शुरुआत करें, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो राजस्थान में आकर जो है अपनी इंडस्ट्री लगाएं। और अभी करीब जो है 35,000 करोड़ रुपए के जो MOU हुए हैं और उसके अंदर जो है मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी कि वो उसके लिए जिसने भी उसमें अप्लाई किया है उसके लिए हम लोग ने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है। हमने उसके लिए एक अलग से जो है ऑफिसर्स नियुक्त कर रखे हैं कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की, किसी भी तरह की, वाटर की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो है उनकी प्रॉब्लम को जल्दी से शॉर्ट आउट किया जाए और राजस्थान के अंदर जो है उनको बुलाया जाए, ताकि जो है उन लोगों के जो है इकोनॉमी के अंदर जो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे वो निश्चित रूप से जो है हमारा जो एक विजन है कि 2047 जो है विकसित राजस्थान बने, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री महोदय का सपना है कि 2047 तक जो है हिंदुस्तान जो है वो विकसित हिंदुस्तान की श्रेणी में आए, उसी तरह से जो राजस्थान जो है वो विकसित राजस्थान की श्रेणी में आ जाए। आप लोग सब, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग सब टेक्निकल साइड से हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल साइड से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रही हूँ और मैं मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में अभी भी प्रोफेसर हूँ। 5 ईयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर हूँ, सेकंड टाइम MLA रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड रुगाराम जी पवार साहब जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है और शुरू से जब मैं शादी होकर आई तब मैंने घर में एक जो है एक इस तरह का माहौल देखा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से कोई भी मशीन है उसको ठीक करना, मैंने ये बाजार से ठीक करा, बोले नहीं ये तो मैं ही ठीक कर दूंगा। और जिस तरह से मतलब छोटी कोई भी इलेक्ट्रिक का कोई काम हो रहा, तो ये सब जो है टेक्निकल लोगों में एक खूबी हुआ करती है कि वो जो है इस तरह से अपना काम कर लेते हैं। तो मैं भी अपने आप को बहुत खुशनसीब भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे जो है
अपने टेक्निकल जो मेरे हस्बैंड मिले हैं और निश्चित रूप से यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी जैसा कि सीपी शर्मा साहब कह रहे थे कि कॉलेज के अंदर भी बड़ा प्रकृति प्रेमी है कि पेड़ पौधे लगाना करना और अपने काम के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड होके रहना, तो वो काफ़ी कुछ मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। मैं अपनी तरफ से तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अभी कुछ बातें सीपी शर्मा साहब ने सरकार से डिमांड करी है मेरे मार्फत, मैं आप लोगों को जरूर ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और ये सारी प्रॉब्लम, मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी रही हूँ, स्पोर्ट बोर्ड की चेयरमैन भी रही हूँ, एसोसिएट डीन भी रही हूँ, सब तरह से मैंने कई पोस्टों पे काम किया, चीफ वार्डन भी रही हूँ। जब हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 8-8 जो है हॉस्टल्स हुआ करते थे, काफी नजदीकी से जो है मैंने स्टूडेंट इलेक्शन भी करवाए, तो काफी एक लंबा चौड़ा जो है एक्सपीरियंस भी हुआ है मुझे। तो कैफेटेरिया की जिस तरह से आपने मांग करी है, एक अच्छा जो है एक ऑडिटोरियम की आप लोगों ने मांग करी है, ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने भी आती थी और हमारी सरकार जो है इसको लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है कि किस तरह से जो है हमारी जो कॉलेजेस हैं और हमारे जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जो है ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाए। मेरा शायद जहां तक मुझे अभी समझ में आया है, हो सकता है आपकी तरफ से कभी कोई प्रपोजल ना गया हो, आप अपनी तरफ से कोई प्रपोजल, चूंकि अपने यहाँ के प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, कोई प्रपोजल्स यदि आप सरकार के सामने रखेंगे तो मैं आपके उसमें जरूर उसमें पूरी मदद करूंगी और सरकार से भी आपकी इस बात को पहुंचाऊंगी कि कॉलेज के अंदर एक कैफेटेरिया तो बहुत जरूरी है कि जहां पर जाकर जो है स्टूडेंट भी रिलैक्स हो सके और अपने जो टीचर्स हैं वो भी 2 मिनट जाकर वहां पे आराम से रिलैक्स हो सके। एक बात जो मुझे पवार साहब के द्वारा हमेशा सुनने को मिलती रहती है कि चूंकि टेक्निकल साइड के अंदर वहां पर एक लैब होना बहुत जरूरी है और लैब के अंदर जो अब नई टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो वहां पर होना चाहिए, ताकि जैसा कि अभी सीपी शर्मा साहब ने भी अभी जो खास मुलाकात के अंदर जो अभी हमने देखा था यहाँ पर, और खास मुलाकात के अंदर उन्होंने एक बात पे बहुत जोर दिया था कि हम जो है जितने प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे और जितना हम लोग अपने क्लास में लेक्चर्स अटेंड करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। आज चूंकि मुझे भी अपने कॉलेजेस में भी यही देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग जो है क्लासरूम टीचिंग ना करके हमें यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मोबाइल पर सब कुछ अवेलेबल है, हम प्रैक्टिकल क्लासेस में जाना कम पसंद करते हैं, लेकिन जितना हम प्रैक्टिकल करेंगे निश्चित रूप से हमारे दिमाग में उस तरह की बहुत सारे आइडिया आते रहेंगे। और एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगी कि हर कॉलेज के अंदर एक जो है प्लेसमेंट सेल भी होना चाहिए। अभी शर्मा साहब ने बताया है कि हम लोग एक प्लेसमेंट के लिए हम लोग एक शायद लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप कोई YouTube चैनल पर या एक कोई एसोसिएशन भी बना रहे हैं जिसके अंदर जो है हमारे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेसमेंट मिले। तो एक यदि कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट सेल भी होती है, चूंकि पवार साहब भी जो है प्लेसमेंट सेल के नोडल ऑफिसर रहे हुए हैं और मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट थे जब 2013 से 18 के बीच में उस समय जब हमारी सरकार थी उस समय भी मैं जो है MLA थी और उस समय जब पवार साहब नोडल ऑफिसर थे तो कई सारे ऐसे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे टेक्निकल साइड के स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने जॉब दिलवाई थी और वो हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था। तो हर कॉलेज के अंदर इतनी प्लेसमेंट सेल होती है कि बच्चा जैसे ही जो है अपना पास आउट होता है, पास आउट होने से पहले ही यदि उसके हाथ में जॉब रहती है तो निश्चित रूप से जो है उसकी मार्केटिंग भी होती है और कॉलेज का भी उससे बहुत अच्छा नाम होता है। चूंकि खेतान पॉलिटेक्निक का एक अलग से अपना एक बहुत अच्छी गुडविल रही है, एक पहचान रही है, जहां से आज जब मैंने काफी लोगों से सुना और जब भी शर्मा साहब बता रहे थे और काफी लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है तो बड़ा अच्छा लगा कि इस कॉलेज से जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकले हैं और वो लोग जो है अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना एक बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो अपने जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जरूर उसमें आती हैं, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आती है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से बेचा जाए मार्केट भी ढूंढना पड़ता है। तो शुरू के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम लोग यदि अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें तो निश्चित रूप से जो है हमें सफलता जरूर मिलती है। एक बात जो मैं अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे JRD
टाटा साहब, उनके बारे में मैं उनकी जो वर्ड है वो जरूर मैं कोट करना चाहूँगी। उन्होंने ये वो हमेशा कहा करते थे कि सबसे पहले मैं रिस्क लेता हूँ, अपनी चुनौती लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ, और फिर उस रिस्क को अवसरों में किस तरह से बदला जाए, उनको अवसर के रूप में, उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसे मैं अवसर में बदलता हूँ, और उसमें जो है किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ और किस तरह से मुझे उसमें प्रॉफिट हो सके। इस बात को तो हम जब रिस्क लेना सीखेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं अपनी तरफ से पुनः एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को, और आपने जो यहाँ पर आज मुझे बुलाकर जो मेरा स्वागत किया है, मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सरकार की तरफ से भी आप लोगों को यही विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी जो भी समस्याएं आती है आप लोग निश्चित रूप से आप बताओगे तो मैं सरकार के सामने भी रखूंगी, और उस समस्याओं को सॉल्व करने का भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसोसिएशन को, एल्यूमिनाई एसोसिएशन को भी मैं अपनी ओर से, उनके अध्यक्ष जी को, स्पेशली शर्मा साहब को, जो बता रहे थे कि हमने इतने समय से, करीब महीने 1.5 महीने से हमने इसके लिए बहुत ही, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी मेहनत करी है, और आप सब लोग इस प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर आए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के बारे में जाना, एक दूसरे से मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए कि हमारे जो एल्यूमिनाई हैं वो आज अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपना नाम करा रहे हैं, तो नए लोग भी जो है उससे बहुत मोटिवेट होंगे, अपना एक अलग से जो है इंडस्ट्री शुरू करने का जरूर कोशिश करेंगे। बल्कि ये कहना चाहूंगी कि रोजगार लेने की अपेक्षा जो है आप रोजगार देने वाले बनोगे, आप टेक्निकल साइड से हो तो निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी ओर से आप लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। आपको हम यही स्टेज पर रोकना चाहेंगे, काइंडली स्टे विद अस। यहाँ पर हम टॉपर स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन करेंगे। मे आई रिक्वेस्ट President of Kapakcha to please join me on the stage. May I request Vice President, General Secretary, Joint Secretary of Kapakcha and along with the Treasurer of Kapakcha to please join us on the stage. And यहाँ पर हम felicitation करने वाले हैं toppers का. So I would like to request the students Zakir Rangreez, Twinkle Sharma, Sahil Chaudhary, Priyanshu, आशीष जांगर, सुजीत मौर्य, छाबर मलसैनी, आरती शर्मा, नटवर सिंह, रमेश प्रजापत, आयुष्मान सैनी, प्रियांशु शर्मा, अफरोज खान and Manvendra Singh to please come up on the stage. Let's felicitate the students. ट्रॉफीज देकर अब हम यहाँ पर सम्मानित करना चाहेंगे। स्टार्टिंग विद जाकिर रंगरेज, ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल शर्मा, साहिल चौधरी, प्रियांशु, साहिल, प्रियांशु, Priyanshu, Ashish Janger, Sujit Maurya, Jhabar Malsani, next is Aarti Sharma, Natwar Singh, Ramesh Prajapat, Natwar Singh,
जाए आप सभी की। प्रियांश शर्मा, अफरोज खान and मानवेंद्र सिंह। Let's have a group picture everyone। एक बार अपनी ट्रॉफीज के साथ आप ग्रुप एक पिक्चर में आ जाएं सब लोग। Thank you so much. We would like to felicitate our honorable chief guest with the memento. May I request the backstage team to kindly have the memento on the stage, please. May I request the organizing committee, the executive members, to kindly join us on the stage. हेलो एवरीवन, तो आज हम आ चुके हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे क्रैक्स रीयूनियन एंड एक्सपो 2025 में। और आज आपको हम मिलवाते हैं हमारे चीफ गेस्ट से और उनसे पूछते हैं कि उनको इवेंट कैसा लगा और इसका जो मैनेजमेंट था वो उन्हें कैसा लगा। आज जो केदार पॉलिटेक्निक कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा बहुत ही यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष जीपी शर्मा साहब, राजीव जी और सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि पहली बार जो है उन्होंने बहुत ही भव्य यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है। जहाँ से इन्होंने एक्सपो का भी आयोजन किया गया है पहली बार, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनी आकर यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाई है और काफ़ी एसोसिएशन के एलुमनाई के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने डायरेक्टरी बनाई है। एक अपना एक खास मुलाकात के अंदर जो है एक इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, यहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। तो इस तरह के कई जो एक इवेंट यहाँ पर आयोजित किए गए हैं और जो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो एलुमनाई है यहाँ से वो उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्री बताई उन्होंने अपने बारे में भी बताया। से जो है यहाँ पर आके सभी लोग जो है बहुत मोटिवेट हुए हैं, एक दूसरे से परिचय हुआ उनका और इंस्पायर भी हुए और आने वाले समय के अंदर जो है ये इस प्रकार का आयोजन जो है वो एक बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए साबित होगा। हमारी ओर से, सरकार की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। और अब हमारे साथ हैं एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष जीपी शर्मा सर। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सर आपने क्या सोचा था इवेंट कैसा रहेगा और उससे कितना और अव्वल दर्जे का इवेंट है उसके बारे में बताना चाहेंगे। देखो, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि हमारा जो आयोजन बहुत भव्य होगा। विशेषज्ञ से हमारी टीम पिछले 2 महीने से दिन रात काम कर रही थी, तो ये इसमें कहीं भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं थी कि कार्यक्रम में कहीं भी जो है 19-20 होगा। और मैं बेहद खुश हूँ, मेरी जो मैनेजमेंट कमेटी की जो मेहनत है आज रन लाई है और हर आदमी जो है आज तारीफ कर रहा है इस इवेंट की। तो मैं सभी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि आने वाले सालों में हम और भी बेहतर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बहुत मेहनत करी, मुझे पता है ना। मैं कहीं पोस्टों पे रही हूँ तो मेरे को तो नाम ठीक है। थैंक यू मैम। बहुत आपका आभार।